हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। तो आज मैं हिंदी की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के विषय में बात करूंगी और बताऊंगी कि हिंदी को आगे बढ़ाने में और एक आंदोलन के रूप में जो हमारे साहित्यकारों ने चलाया है, इन पत्रिकाओं ने जो भूमिका निभाई है, उन पत्रिकाओं के नाम मैं आपके सामने रखूंगी। तो दोस्तों, हिंदी जो साहित्यिक हैं, जो पत्रिकाएं हैं, वह साहित्य का विविध रूप प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती ही है। साथ ही जो पाठक वर्ग है, यानी जो साहित्य पढ़ते हैं और वो जो अपने विचार रखते हैं, वह भी इन पत्रिकाओं में छापी जाती है। तो जो साहित्य पुस्तक के रूप में नहीं आ पाती हैं, वो मूल रूप से इन पत्र पत्रिकाओं में छापी जाती हैं और वो संकलित रहती हैं इन्हीं पत्रिकाओं में। तो इसीलिए इन पत्रिकाओं को संरक्षण की भी जरूरत पड़ती है। हिंदी साहित्य के विविध आंदोलन और साहित्यिक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने में इन पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रही है, हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और माधुरी। इसके अलावा सरस्वती पत्रिका जो प्रकाशित करते थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी प्रदीप है, और इसके अलावा मतवाला है, विशाल भारत है, हंस है, रुबाब का नाम, एक एक साहित्यिक प्रवृत्ति, युग और युग से जुड़ा हुआ, ये सभी पत्रिकाएं हैं जो अपने युग का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में हंस, प्रतीक, कल्पना, वसुधा, नई कविता, ज्ञानोदय ने साहित्य को विकसित करने में और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही इन पत्रिकाओं में कहानी और नई कहानियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कालांतर में हिंदी में लघु पत्रिकाओं का आंदोलन चला। उसका प्रमुख कारण था कि ये पत्रिकाएं पूंजीपतियों के कब्जे में चली गई थी। लघु पत्रिकाएं प्रगतिशील कवियों ने निकाला था। लघु पत्रिकाओं के प्रवर्तन का श्रेय श्री विष्णुकांत शर्मा जी को मिलना चाहिए। उन्होंने कवि नामक पत्रिका 1958 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित की थी। 1968 ईस्वी में आलोचना प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह ने संपादन की थी। इसके प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। एक अन्य पत्रिका समालोचक डॉक्टर राम विलास शर्मा ने संपादन की थी, जो आगरा से निकलती थी, और श्रीनेमी चंद्र जैन ने नटरंग नामक पत्रिका का संपादन कर रहे थे उस टाइम पर। गद्य की अन्य विधाएं। दोस्तों, आप गद्य की बहुत सारी विधाओं से परिचित होंगे। इसमें खास करके दर्शकों के बीच, खासकर पाठकों के बीच सबसे जो महत्वपूर्ण विधा है, जो मुझे समझ में आती है, वह है कहानी और उपन्यास। कहानी, उपन्यास और जीवनी जो सबसे महत्वपूर्ण विधा है और पाठकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत चाव से पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, जो पहले नाटक लिखे जाते थे तो उसका मंचन किया जाता था। आजकल तो नाटकों का मंचन बिल्कुल होता ही नहीं, शायद दिल्ली में होता हो, कहीं कहीं होता है, नहीं तो पहले अक्सर जब नाटक लिखे जाते थे तो उसका मंचन किया जाता था। तो इस दौरान दोस्तों, आधुनिक काल में इसके अलावा भी है संस्मरण है, रेखा चित्र है, और दोस्तों रिपोर्टाज। रिपोर्टाज एक ऐसी विधा हिंदी साहित्य की है जो किसी भी घटना का, जो महत्वपूर्ण घटना है, उसको, उसका आंखों देखा कलात्मक और सजीव चित्रण जो है कवि वो करता है, और कहानी की तरह बिल्कुल रोमांचक ढंग से प्रस्तुत करता है। तो जो रिपोर्टाज है, इस विधा को शुरुआत करने का श्रेय वह रांगे राघव जी को जाता है। इन्होंने ही रिपोर्टाज की शुरुआत बंगाल के अकाल पीड़ितों से शुरू की थी। 1942 में इनके रिपोर्टाज का नाम था तूफानों के बीच, जो काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। दोस्तों, आप भी अगर मिल जाए कहीं से तो जरूर पढ़ें। इस विधा काव्य की दृष्टि से यह कहानी विधा का विस्तार है। अखबार की रपट के बहुत नजदीक रिपोर्टाज होता है। जैसे कि आजकल के रिपोर्टर जाते हैं घटना स्थल पर, रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक वैसे ही रिपोर्टाज है। बस ये है कि इसे जो कवि होता है वो कहानी के रूप में रोमांचक मोड़ देता है। इसी विधा में अमृत राय की लाल धरती है, भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे की गणना होती है। ये हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रिपोर्टाज विधा है। इसके अलावा भी बहुत से साहित्यकारों ने रिपोर्टाज लिखे हैं। उसमें उपेंद्र नाथ अश्क ने पहाड़ों में प्रेममय संगीत, बदंद आनंद कौशल्यायन ने देश की मिट्टी बोलती है, शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा, और बंगाल देश के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान विष्णुकांत शास्त्री ने युद्ध संबंधी रिपोर्टाज लिखे हैं।
आजकल रेडियो, दूरदर्शन और आधुनिक समय में सोशल मीडिया ने ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं जो रिपोर्टाज के करीब माने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं और आधुनिक काल की प्रमुख गतिविधि रिपोर्टाज। तो दोस्तों, आप वीडियो जरूर देखें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।